एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। ये एक्ट्रेस बेहद हसीन और खूबसूरत थी। मैं वही हूँ जिसकी तारीफ में आप शायर बने बैठे थे। मैंने तो किसी और के इन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बाद में इन्होंने कई नामी गिरामी अभिनेताओं के साथ काम किया। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। ये लीड एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक बनी, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाई और कोई पहचान नहीं बना पाई। चाहो या ना चाहो, ये प्रीत ना हो। ऐसा नहीं था कि इनको मौके नहीं मिले, इन्हें कई मौके मिले, लेकिन बाद में वे मौके उनसे छीन लिए गए। मजबूरन उन्हें ए ग्रेड की फिल्मों के बाद बी और सी ग्रेड की फिल्मों तक में काम करना पड़ा। राजकुमारी जी, कल सवेरे मंदिर में सभी सिपाही भी साथ चलेंगे। कल क्या है? वही वो जो आने वाला है। फिर ये अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो गई और विदेश जाकर बस गई। झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी ऐसा लगता है। जो जिंदगी भर ढूंढा वो पाया नहीं, और जो पाया उसे चाहा नहीं। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ 70 के दशक की एक्ट्रेस शीतल की, जो कहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ना तो कोई मुझे समझ पाया और ना मैं किसी को समझ पाई। और ये राज सिर्फ नितराज सिंह जानता था। मैं माधव सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस वीडियो में शीतल के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, शीतल का पूरा और असली नाम मार्गरेट एनी शीतल जेम्स था, लेकिन फिल्मों में ये केवल शीतल नाम से जानी जाती रही। ये एक ब्रिटिश पिता और पंजाबी इटालियन माता की संतान थी। इनके पिता अंग्रेजी सरकार में पुलिस अधिकारी थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इन्होंने करीब 5-6 साल की उम्र से ही बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। ये 1954 में आई फिल्म तुलसीदास में और 1955 में आई फिल्म पॉकेट मार में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पे नजर आई। उस उम्र में ये बेबी शीला के नाम से फिल्मों में आती थी। फिर कई सालों तक ये पर्दे पर नहीं दिखी। मैंने आपको देखा, फिर झील में गोता लगाया और 30 सेकंड तक सांस। उसके बाद 1970 में बलराज साहनी और ओम प्रकाश अभिनीत फिल्म घर घर की कहानी में इन्होंने एक युवा लड़की का किरदार अदा किया। शीतल को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मिस फोटोजेनिक प्रतियोगिता की विजेता बताकर इन फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया गया था। शीतल की मौसी मुंबई में उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें अपने दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी रहती थी। कहा जाता है कि इनकी मौसी ने इनको मीना कुमारी से मिलवाया था और उन्होंने शीतल को कुछ निर्देशकों से मिलवाया था। हालांकि शीतल का फिल्मी सफर मुख्य तौर पर वर्ष 1972 में मीना कुमारी की मौत के बाद ही शुरू हुआ। इन्हें वर्ष 1973 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म जोशीला में एक छोटी सी भूमिका मिली। उस समय इन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल से ही संतोष करना पड़ता था, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात ये थी कि फिल्म में लीड हीरो देवानंद थे, जिन्होंने शीतल को नोटिस किया और नवकेतन के बैनर तले बनने वाली अपनी अगली फिल्म हीरा पन्ना में एक बढ़िया रोल दिलवाया। इस फिल्म में देवानंद के साथ इन पर भी एक गाना फिल्माया गया है। एक पहेली है तू। मैं वही हूँ जिसकी तारीफ में आप शायर बने बैठे थे। मैंने तो किसी और के शीतल को बतौर लीड एक्ट्रेस सबसे पहले ब्रेक दिया था मशहूर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की बढ़ती नाम का दाढ़ी में। फिर झील में गोता लगाया और 30 सेकंड तक सांस रोक कर यहाँ पहुंची। फिर आपके कांटे ने मुझे अपनी नोक में फंसा लिया। अब मैं आपके सामने बैठी। 1974 में आई इस फिल्म को 1958 में आई फिल्म चलती नाम का गाड़ी के सीक्वल के तौर पर प्रसारित किया गया था। शीतल ने इस फिल्म में अच्छा अभिनय किया था, लेकिन अफसोस ये है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। का नाम गाड़ी का
धरती का नाम सभासद, बढ़ते चलो रे भाई बढ़ते चलो। उस साल इनकी 2 और फिल्में आई थी जिनमें इनकी भूमिका कुछ खास नहीं रही। ये फिल्में थी दो चट्टाने और अंग से अंग लगा ले। जैसा कि इन फिल्मों के नाम से जाहिर है, ये फॉर्मूला फिल्में थी और शीतल के लिए इनमें कुछ खास करने को नहीं था। अगले साल इनकी एक भी फिल्म नहीं आई। इन्हें 1976 में आई फिल्म गुमराह में एक छोटी भूमिका में देखा गया, जिसके लीड रोल में थे सुभाष घई और रीना रॉय। उसके अगले साल यानी 1977 में इन्हें कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली, जिनमें राज सिप्पी की इनकार, एलवी प्रसाद की फिल्म जय विजय, रमेश तलवार की फिल्म दूसरा आदमी और के बैयप्पा की फिल्म दिलदार प्रमुख हैं। माल तो हाथ आ गया, अब हमारा हिस्सा कब मिलेगा? इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? लेकिन देर किस बात? फिल्मों में काम पाने के लिए ये खुद डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के घर भी चली जाती थी। इसी सिलसिले में वो तब के जाने माने शोमैन राज कपूर के पास काम मांगने पहुंची। फिर तो वो लगभग रोज ही राज कपूर साहब के पास जाकर उन्हें अपनी याद दिलाने लगी। फिर राज कपूर ने शीतल को अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर हीरोइन उतारने का वादा भी कर दिया। ये सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आरके जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलना हर कलाकार का सपना होता था। लेकिन अफसोस कि देखते ही देखते इनकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि राज कपूर ने अचानक अपना इरादा बदल दिया और हीरोइन का रोल जीनत अमान को दे दिया। शीतल का दिल टूट गया। इन्होंने राज कपूर साहब से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने शीतल को सांत्वना देते हुए हीरोइन की सहेली का रोल दे दिया और कहा कि ये रोल भी बहुत महत्वपूर्ण और ग्लैमरस होगा। हालांकि 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म में शीतल का किरदार बहुत छोटा कर दिया गया और नायक शशि कपूर के साथ एक छोटे से संवाद के बाद इन्हें गायब कर दिया गया। अरे 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 उसे कैसे पता चला कि हम में कोई रूपा है ही नहीं? तू थोड़ी देर चुप मरती ना तो वो मुझे सचमुच रूपा मान लेता। लेकिन फिल्मों में काम करने की इनकी ललक कम नहीं हुई और इन्होंने साल 1978 में बनी रैमसी ब्रदर्स की बी ग्रेड हॉरर फिल्म दरवाजा से हॉरर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसी साल इनकी एक और फिल्म देवता भी रिलीज हुई, जिसमें वो संजीव कुमार और शबाना आजमी के साथ नजर आई। अगले साल यानी साल 1979 में इन्हें फिर एक मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में कई नामी गिरामी कलाकारों के साथ काम करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। उसके पास दौलत नहीं थी और तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार भी है। ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसका भी शीतल को बहुत फायदा नहीं मिला। उसी साल उनकी प्रेम बंधन, जानदार और हम तेरे आशिक हैं जैसी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों में इनका रोल बहुत छोटा था। इसके अलावा 1980 में इनकी अग्रीमेंट नाम की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें भी इन्होंने रेखा, सुजीत कुमार और असरानी जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। शीतल को अपने दौर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से फिल्मों में इनके रोल काफी छोटे होते थे और दमदार नहीं होते थे। जैसे 1981 में आई साका, गहरा जख्म और एक 11 और जोश जैसी फिल्मों में भी उन्हें बहुत छोटा ही रोल मिला। इसके कुछ ही दिनों बाद शीतल को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी बेमिसाल नाम से फिल्म बनाने जा रहे हैं। शीतल उनसे जाकर मिली तो उन्होंने इन्हें फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड रोल देने का भरोसा दिया, तो ये बेहद खुश हो गयी। हालांकि बाद में इन्हें पता चला कि फिल्म में हीरोइन का रोल ही नहीं था। फिल्म शुरुआत में तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गाने बहुत चले, जिन्हें किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने गाया था। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन का। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन साहब ने। इस फिल्म का एक गाना अमिताभ बच्चन और शीतल पर ही फिल्माया गया था। मुझे लगाया सोने न दूंगा तुझको, हंसने न दूंगा। ये गाना भी सुपरहिट रहा, लेकिन शीतल को इससे कोई फायदा नहीं मिल पाया। 1982 में आई फिल्म ईंट का जवाब पत्थर में भी शीतल ने अजीत और अमजद खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जब इतने बड़े बैनर्स और नामी कलाकारों के साथ भी फिल्में करने के बावजूद शीतल को निराशा ही हाथ लगी, तो इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़कर खुद अपनी फिल्म कंपनी बनाने का फैसला किया। इन्होंने 1982 में एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था हनी। उस फिल्म की वो प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, राइटर भी थी और हीरोइन भी। हालांकि समीक्षकों का कहना था कि इस फिल्म में शीतल ने अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ और नहीं किया। ये फिल्म बी ग्रेड सेमी न्यूड की श्रेणी में गिनी गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चल पाई। मैं आपका ये बड़ा पैसे वाला घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ।
तब लोगों ने इन्हें फेलियर कहना शुरू कर दिया और इन पर बी और सी ग्रेड हीरोइन का ठप्पा लग गया। हालांकि इसके बावजूद इन्होंने फिल्मों में अपना अभिनय जारी रखा। साल 1982 में ही रिलीज कुछ हिट फिल्में जैसे धर्म काटा और बगावत में भी इन्हें काम करने का मौका मिला। इन सभी हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर पहचान नहीं मिल पा रही थी। शीतल ने 1985 में आई लो बजट फिल्म प्रेम युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई, मगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद साल 1986 में आई फिल्म नगीना और रैमसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म तहखाना में कुछ छोटे मोटे रोल किए। इन्होंने साल 1986 में अपनी फिल्म ये प्रीत न होगी कम का निर्देशन करके एक बार फिर फिल्म निर्देशन में हाथ आजमाया। ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। इस फिल्म के हीरो किरण कुमार थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी शीतल पर फिल्माया गया था, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी नहीं चल पाई। इसके बाद शीतल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके ही संतोष करना पड़ा। शीतल को साल 1990 तक कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं ही करने को मिली। फिर अपनी नाकामी से परेशान होकर शीतल ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और 90 के दशक की शुरुआत में लंदन चली गयी। हालांकि साल 2004 में एक बार फिर शीतल ने हिम्मत दिखाई और फिल्म रोज थॉर्न का निर्देशन किया। ये उनकी आखिरी फिल्म कही जाती है। आपको बता दें कि शीतल अब लंदन और दुबई में कुछ छोटे मोटे कारोबार कर रही हैं और वहीं रह रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। शीतल के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।